पंजाब एक बार फिर पाकिस्तान में बाजी ले गया, पंजाब एक बार फिर पाकिस्तान में सबकत ले गया। लेकिन किस चीज़ में? पूरे पाकिस्तान के अंदर मैट्रिकुलेशन का जब रिज़ल्ट आया तो ये बात ज़ाहिर हुई कि 5 लाख बच्चे मैट्रिक के पेपर में फ़ेल हो गए और इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पंजाब का है। ये कैसी खबर है, ये कैसी न्यूज़ है, जबकि मुल्क में हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। 21वीं सदी का पाकिस्तान तालीम के लिहाज से 18वीं सदी के हिंदुस्तान से पीछे है। ये सारी क्या डेवलपमेंट है, आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। पंजाब सबकत ले गया, पंजाब बाजी ले गया। किस चीज़ में भला? इम्तिहानात में फ़ेल होने में। मैट्रिक के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर, नेशन वाइड के अंदर 5 लाख बच्चा फ़ेल हुआ है, जिसमें हाईएस्ट रेट पंजाब का है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैट्रिकुलेशन के पेपर हों, बोर्ड के पेपर हों, या इंटर के पेपर हों, या 9th के पेपर हों, कुछ भी हो, हमेशा हम ये देखते आए हैं कि बच्चे फ़ेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और तालीम का मेयार और ग्राफ दोनों गिर रहे हैं और बेरोज़गारों की और अनपढ़ों की तादाद भी बढ़ रही है। ये कौन सा तरीक़ेकार है कि मुल्क तो 2026 में जी रहा है, लेकिन बच्चों के जो दिमाग हैं, जो हर वक्त टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक में तो बहुत तेज़ चलते हैं, लेकिन किताबों में और निसाबी मामलात में हमारी कौम यकीनन 18वीं सदी में चली गई है, क्योंकि हमारा तो निसाब ही 18वीं सदी का है। आज भी कुछ अरसा पहले हमने मिस्टर चिप्स को ख़त्म किया है, कुछ अरसा पहले हमने ओल्ड मैन एंड द सी को ख़त्म किया, जो कि मेरे बाप दादा ने भी पढ़ा था। जब ये करिकुलम होगा, जब बच्चों को सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा, सतह मुर्तफ़ा क्या है, इर्तफ़ा क्या है, पोटोहार प्लेट्यू क्या है, कोहे हिंदू कश क्या है, केटू कोहे हमालिया का सिलसिला क्या है, पाक चीन दोस्ती क्या है, भारत से अज़ली दुश्मनी क्या है, अफ़गानिस्तान से ड्यूरेंट का मसला क्या है, तो हम लोग इधर ही खड़े रहेंगे जी। हम अपने बच्चों को ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं, ना इंटरनेशनल रिलेशंस की सीख दे रहे हैं, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, ना क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बता रहे हैं, ना एआई के ऊपर जो इतनी रिसर्च हो रही है। इंडिया के अंदर आईआईटी मुंबई जैसे बड़े बड़े इदारे बन गए, लेकिन हम आज भी उसी दौर में खड़े हैं जिस दौर में हम बैठ के पढ़ते थे, इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग। कब तक हम गालिब, दर्द, बब्बर अली अनीस इनकी शायरी पढ़ा पढ़ा के, और सबसे बढ़कर बहादुर शाह जफर की शायरी पढ़ा पढ़ा के कौन सी शिकस्त खुर्दा मेंटालिटी को बना रहे हैं? क्यों नहीं हम बच्चों को ये तवज्जो देते कि पहले दिन से उनका हम जो किबला है वो दुरुस्त करें, उनको ये बताएं कि ये सिमत है, तुमने ऐसे चलना है। बच्चों का पहले पैशन समझे, माँ बाप बच्चों के साथ एक इंटर कम्युनिकेशन डेवलप करें, उनको ये समझाएं, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहती हैं, उनका दिल क्या है। ना कि 12-12, 20-20 किलो के बस्ते डाल के मासूम कंधों पे ना तवा ज़हनों को हम तोड़ देते स्कूलों की तरफ, तो फिर रिज़ल्ट तो ऐसा ही आएगा। और मरियम नवाज़ साहिबा, आप बहुत इज़्ज़त माब है हमारे लिए और आप हमारे लिए बड़ी काबिल कदर है, बड़ी गिरा कदर खिदमत है आपकी सूबे में, लेकिन ज़रा तालीम की तरफ भी नज़र कर लें। जब हमारी वजारत तालीम, हमारा वज़ीर तालीम सिकंदर साहब का नॉलेज ये होगा कि एक पॉडकास्ट में होस्ट ने पूछा कि पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है, आई डोंट नो, इट्स मोर। ये हाल है, कौमी जानवर मोर हो सकता है, मारखोर कौमी जानवर है ये नहीं पता, कौमी फूल का नहीं पता। ये बड़ी बेसिक नॉलेज है, क्योंकि हमारी नॉलेज इधर तक ही है कि कौमी 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 इत्तेहाद की ज़रूरत है, बच्चों की माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, बोर्ड को, मैट्रिकुलेशन को, इंटर को, सारे सिलेबस को रीवाइव करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। और उसमें बच्चों को और माँ बाप को ऑन बोर्ड लें, उनसे पूछें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। आपने नेशन को कभी एक कहते हैं ना कलेक्टिव किस्म का करिकुलम तो दे नहीं सके हम। ऑक्सफोर्ड वाले कुछ और पढ़ रहे हैं, अमेरिकन बोर्ड वाले कुछ और पढ़ रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, एक तरफ वो एचिसन वाले हैं, वो वैसे ही अपने आप को खुदा समझी बैठे हैं ज़मीन पे। ये हो क्या रहा है? मुल्क बनाया था हमने कौम को एक सिमत में चलाने के लिए, लेकिन ये तो ऐसे लगता है एक हजूम है और हर तरफ से हटो बच्चों के नारे हैं। तालीम के मामले में और तरबियत के मामले में फुकदान इस लेवल पे है कि बच्चा अपने से बड़े को जवाब देने को तो गुर समझता है, लेकिन जिधर पेपर फिल करने आपकी बारी आती है उधर वो पूरा हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आती। आज भी हमारी मैट्रिकुलेशन का हाल ये है कि जी इतने सीखे भरें, जब हम पेपर देते थे जी इतने गोल दायरे भरें, फलाना भरें, ताकि जी इसकी सिक्योरिटी रहे पेपर की। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज दिस? क्या है तालीमी निज़ाम? क्या तालीम का मकसद सिर्फ आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और थ्योरी पढ़ा के निकाल देना स्कूल से? नो, दिस इज नॉट द वे। प्रैक्टिकलिटी ज़ीरो है हमारे माशरे में।
اس سے بہتر ہے اپنے بچوں کو بڑھئی، لوہار، ترخان، نان بائی کوئی ایسا سکل سکھائیں، کچھ کما سکیں، وہ ہل جل کر سکیں، اور بڑی چیزیں ان کو پڑھائیں اور بچوں کو یہ سمجھائیں، ان کو دکھائیں، ان کو ایک نئی راہ دیں۔ لیکن بدقسمتی سے ملک پاکستان، جس کی بنیاد تو ہم نے یہ سوچ کے رکھی تھی کہ یہاں پہ ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں سب کو حقوق ہی نہیں، سب کو عقل اور شعور بھی حاصل ہوگا، لیکن فرام ڈے ون ہمارے نزدیک تو پڑھا لکھا وہی ہے جو اچھی انگریزی بولتا ہے، چاہے وہ انگریزی میں ہمیں گالی دے رہا ہو، لیکن ہم نے اس کو اس طرح ہی پڑھنا کہ انگریزی سب سے بیسٹ سبجیکٹ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ملک پاکستان کے اندر کسی بھی معتبر محفل کے اندر، کسی بھی ایلیٹ سوسائٹی کے اندر، لیٹس سپوز آپ جم خانہ یا کسی رائل پام کلب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پنجابی یا اردو میں بات کریں تو لوگ آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ اجڑ ہیں، جاہل ہیں، کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ، کلونیل مائنڈ سیٹ آج بھی ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی وہ جو بیوروکریسی کے افسر ہیں جو کہ سی ایس ایس، پی پی ایس سی اس کے ذریعے اوپر آتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ انگریز سرکار کی چاکری کرنا، انگریزوں جیسی شباہت اختیار کرنا اور فر انگریزی بولنا، یہی سب کچھ ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے، 5 لاکھ بچہ میٹرک میں فیل ہوا ہے پورے پاکستان میں، اور سبقت حسب معمول پنجاب نے لی ہے۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا، کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔